हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग जो है पीएलसी के मैथ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है अपना ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं सिमुलेटर का, और यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम आईओ सिमुलेटर भी ओपन कर लिए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए, हमने पहले यूजर में ये सब देख लिया था। टाइमर काउंटर में टाइमर काउंटर देख लिया। कंपेयर में हमने इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब देख लिया। अब ये है कंप्यूट मैथ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, निगेट। अब कन्वर्ट टू बीसीडी, कन्वर्ट फ्रॉम बीसीडी। तो अगर पहले हम बेसिक चार जो कंपेयर है मैथ में, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड। तो यहाँ सिमोटर में ए नहीं मिस नहीं आ रहा है, मिस हो रहा है। लेकिन आपका इसमें ऐड में सोर्स ए, सोर्स बी, यानी दो आपके जो है दो ऑपरेंड हैं। इन अब और कुछ पीएलसी में जैसे सीमेंस वगैरह में इनपुट वन, इनपुट टू लिखा होता है और आउट लिखा होता है। यहाँ पर सोर्स ए, सोर्स बी और डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। ऐसे सब्ट्रैक्ट में सोर्स ए, सोर्स बी, डेस्टिनेशन। मल्टीप्लाई में भी यही लिखा है और डिवाइड में भी यही लिखा है। तो ऐड ब्लॉक का मतलब क्या है कि सोर्स ए और सोर्स बी की जो दो वैल्यू होंगी वो ऐड होके प्लस होके ए प्लस बी होकर के डेस्टिनेशन में आएगा। अब आपका जो है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ए माइनस बी होके ही डेस्टिनेशन पे आएगा। देखिए, अगर ऐड करते हो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्ट में फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा जो है ए में से भी बी को घटाएगा, ए माइनस बी करेगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी करेगा, ए डिवाइड बाई बी करेगा, और डेस्टिनेशन के एड्रेस पर उसका रिजल्ट होगा। तो हम बारी बारी से जो है ये चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हम दो पहले हम सबसे पहले ऐड ब्लॉक को देखते हैं, बारी बारी से सारे ब्लॉक को देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक इनपुट लगा सकते हैं। जब वो इनपुट आप प्रेस करोगे तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपने बिना किसी इनपुट के किया है तो डायरेक्ट ये ऐड होगा। लेकिन बाकी में आप चाहे लगाओ चाहे ना, लेकिन जब आप वो यूज करोगे डिवाइड, तो वहाँ एक इनपुट लगाना कंपलसरी होगा, नहीं तो ये फॉल्ट में जाएगा। अब ऐड वगैरह में हम नहीं भी लगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो आप यहाँ जो है एक इनपुट लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर चलो एक टॉगल स्विच का एक इनपुट लगा देता हूँ। ये कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा ऐड ब्लॉक का। अगर इनपुट नहीं लगाओगे तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपकी वैल्यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड होती रहेगी। तो यहाँ एक इनपुट हमने लगा दिया। ये मैथ ब्लॉक जो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होता है, इसलिए राइट साइड में लगा है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास संख्या है, तो संख्या में जा करके हम यहाँ, अच्छा, दो टाइप का, एक इंटीजर होता है n7, और आपका एक फ्लोट होता है f8। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जैसे ये जो है 16 बिट का होता है इंटीजर, और इसमें आप 45 लिखा। लेकिन अगर आप यहाँ 4.5 लिखोगे तो पॉइंट में वैल्यू यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई 4.5 लिखना चाहे तो पॉइंट पे वैल्यू इस पर नहीं लगा सकता है। आपका जो है यहाँ पर पॉइंट वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंटीजर की जगह पे अगर आप फ्लोट लेते हो तो आप यहाँ पर पॉइंट वैल्यू भी ले पाओगे। अगर ये फ्लोट रजिस्टर जो है, लेकिन फ्लोट रजिस्टर शायद यहाँ पर, इंटीजर तो अनेबल है लेकिन ये फ्लोट रजिस्टर यहाँ पर जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे कुछ पीएलसी में फ्लोट रजिस्टर हाईलाइट, जैसे अब ये रियल कंट्रोलर लेते हैं तो कंट्रोलर के ऊपर होता है। जैसे माइक्रोलाइज 1000 के अंदर फ्लोट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन माइक्रोलाइज 1400 में, 1100 में और आपका एसएलसी के अंदर ये फ्लोट रजिस्टर आपका आपका करता है। लेकिन इसमें आपका ये फ्लोट रजिस्टर आपका ओपन नहीं कर रहा है। फ्लोट रजिस्टर आपका जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये फ्लोट रजिस्टर ना आने की वजह से हम इंटीजर ही लेंगे। तो इंटीजर में पॉइंट वैल्यू नहीं आएगा, राउंड अप करके आएगा वैल्यू। चलो, हम कोई बात नहीं, देख लेते हैं। N70 एक हमारा सोर्स ये है, और N71 हमारा अनदर सोर्स बी है। हम यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, N7:1 हमारा अनदर रजिस्टर बी है। और आपका जो है यहाँ पर हमने N7 कॉलन डेस्टिनेशन पर हम लिख दिया
N7:10 कहीं भी लिख सकते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, N7 0 रजिस्टर की जो वैल्यू होगी, N7 1 रजिस्टर की जो वैल्यू होगी, वो दोनों प्लस होके N7:10 रजिस्टर पे आ जाएंगे। तो देखिए, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और रन कराता हूँ। अब यहाँ मैं जाके कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, N7 0 पे मान लीजिए हमने डाल दिया 12, तो 12 तो यहाँ हो गया, लेकिन अगर ये इनपुट है इसलिए जो है यहाँ पर ये वैल्यू ऐड नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर सोर्स तो अपडेट हो गया, सोर्स की वैल्यू, अब मान लो हमने सोर्स में डाल दिया 8, तो 12 N7 0 और यहाँ 8 आ गया। लेकिन डेस्टिनेशन पे अभी इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपका जो है क्या चाहिए था, N7:10 रजिस्टर पे इसकी रीडिंग आएगी। लेकिन वो रीडिंग कब आएगी, जब आप इस स्विच को ऑन करोगे। अगर ये स्विच ना लगाए होते तो डायरेक्टली जो है आपका ये वैल्यू आ जाता। 12 + 8, तो N7:10 रजिस्टर पे आपका आ गया रिजल्ट 20। अब अगर यही वैल्यू आपने यहाँ कर दिया -4, तो 12 और प्लस ए प्लस माइनस बी, तो माइनस बी की जगह -4 है, तो रिजल्ट आ गया 8, यहाँ पर आ गया 8। तो इस तरीके से अगर दोनों को नेगेटिव वैल्यू डाल दिए, ए प्लस बी करेगा, तो आपका -12 -4, तो -16 आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज ऐड हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है। अब अगर इसी तरीके से अगर मैं इसे सबट्रैक्ट ब्लॉक ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट ब्लॉक ले लेता हूँ, सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पर हमने सबट्रैक्ट ब्लॉक ले लिया और यहाँ वैल्यू टाइप कर दिया N7:0, N7:1, N7: मान लीजिए 10। तो आपका ये प्रोग्राम मैंने जब डाउनलोड किया तो ए माइनस बी करेगा। तो यहाँ अगर डिफ़ॉल्ट देख पा रहे हो इंटीजर पे, तो N7 की वैल्यू है माइनस, यानी ए के N7:0 यानी सोर्स ए की वैल्यू है -12 और सोर्स बी की वैल्यू है -4। तो ए माइनस बी करेगा, तो ए माइनस -4, बी की जगह पे कितना है -4, तो -12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रिजल्ट आ गया -8। अब अगर मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अगर यही 12 डाला होता और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव में 12 डाला होता और यहाँ -4 डाला होता, तो 12 और बी की जगह में -4 है, तो ए माइनस बी करने पे ये 16 आ गया। लेकिन अगर 12 में से 4 आप घटाते हो, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 8। तो इस तरीके से ए माइनस बी ही करेगा, आपका कोई वैल्यू बड़ी हो कोई वैल्यू छोटी हो, ए माइनस बी करेगा। ऐसे सेम एज अगर हम मल्टीप्लाई ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ब्लॉक लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ब्लॉक लेने पे आपका जो है क्या होगा, यहाँ पर हमने अगेन आपका कंप्यूटर मैथ में मल्टीप्लाई ब्लॉक लिया, तो ए इंटू बी करेगा। यानी हमने यहाँ डाला, सोर्स ए में डाला हमने N7:0, सोर्स बी में डाला N7:1 और यहाँ डाला हमने मान लो N7:10, टू भी ले सकते थे, कोई भी एड्रेस ले सकते हो, N7:2। अब अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो ए मल्टीप्लाई बाई बी करेगा, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी करके जो रिजल्ट आना होगा वो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं अगर इंटीजर का टेबल निकालता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो है यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाई बी करके रिजल्ट आपका जो है N7:10 रजिस्टर पे आया। तो यहाँ पर आपका जो है 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपका जो है 48 रीडिंग आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, अब देखो हमने स्विच ऑफ रखा है, मतलब 12 और यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो आपका ये अपडेट हुआ। लेकिन डेस्टिनेशन तब अपडेट होगा जब आपका ये सिग्नल हाई होगा, जब इनपुट ऑन होगा, तो 12 5 जब 50 आपका जो है 60 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आ गया। तो आप अब देखो जैसे अच्छा, डिवाइड ब्लॉक यूज करते समय एक चीज़ का ध्यान देना होता है। देखते हैं सिमुलेटर में कैसा बिहेव करता है, लेकिन आपको डिवाइड ब्लॉक जब यूज करोगे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल
के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब डिवाइड ब्लॉक यूज करोगे तो मान लो हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई रजिस्टर लेते हैं ना, तो मान लो हमने N70 लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू हम फर्स्ट टाइम जब यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहती है। वैसे अभी हमने 12 डाला है तो 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर N7 N7 आपका जो है 1 जो था वो अभी यहाँ पर 5 डला है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सभी रजिस्टर की वैल्यू जो है क्या होती है, 0 होती है। जैसे N7 10, तो N7:10 की वैल्यू डालोगे तो डिवाइड ब्लॉक, या तो देखो यहाँ स्विच लगाना जरूरी है ना, तो डिवाइड ब्लॉक यूज करते समय एक चीज का ध्यान देना है कि बाय डिफ़ॉल्ट मान लो जब आप कोई वैल्यू इनिशियली नहीं डालते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जब आपने ओपन किया था नई फाइल बनाते हो तो सभी बाइनरी बिट की वैल्यू भी 0 होती है और सभी इंटीजर्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हो तो डिवाइड ब्लॉक यूज करते समय आपको ये ध्यान देना होता है कि जो सोर्स बी है, यानी आपका जो है जो जैसे N7 1 की जो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो अभी आपका सिमुलेटर में नहीं, लेकिन अगर ये रियल हार्डवेयर होता तो यहाँ पर तुरंत फॉल्ट आ जाता, यानी आपका जो है सोर्स बी की वैल्यू ए की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपका जो है रीडिंग 0 आ जाएगा। लेकिन सोर्स बी की जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपका जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका वहाँ पे पीएलसी की सिमुलेटर है, नहीं तो आपकी पीएलसी फॉल्ट मोड में पहुंच गई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि सोर्स बी की वैल्यू वहाँ पर 0 नहीं करना है रियल हार्डवेयर में। लेकिन यहाँ पर आपका जो है देखो, जैसे अभी हम डिवाइड ब्लॉक यूज कर रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे और ब्लॉक को यूज किया था वैसे हम डिवाइड ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पर डाला सोर्स भी, तो यहाँ पर हमने लिखा सोर्स से मतलब 12 है, और यहाँ मैंने अगर डाल दिया सोर्स में 2, तो आपका ये जब स्विच ऑन करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका, जब इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आपने एक मिनट डिवाइड ब्लॉक यूज की हो, यहाँ पर तो 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 6, है ना। अच्छा, यहाँ राउंड अप करके अगर मान लो यही तो 12 को आप 12 को अगर आप मान लीजिए 3 से डिवाइड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका यहाँ पर अगर आप करोगे, यहाँ 12 था और 12 को मान लीजिए आपने 2 से डिवाइड किया था, आ गया। अब मान लो 12 को आपने 3 से डिवाइड किया था तो इसका रिजल्ट जो होगा वो आ जाएगा। देखो 12 को 3 से जब डिवाइड किया, स्विच ऑन करके रखते हैं, तो इसका रिजल्ट आपका जो है 12 को जब 3 से आपने डिवाइड किया है, 12 को यहाँ से इंटीजर की फाइल आपने खोल लिया, इसको बड़ा कर सकते हो, और 12 को आपने इससे 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 4। अगर आप यहाँ 12 को आपने 5 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 2। अब देखिए ये राउंड अप रीडिंग आएगा। अब 0.5 से अगर कम होगा तो आपका जो है सेम डिजिट आएगा, 0.5 से ज़्यादा होगा तो अलग डिजिट आएगा। जैसे हम यहाँ पर दो वैल्यू फिर से डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा 56, अब 56 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 55 हुआ, लेकिन एक बच गया तो 0.5 से कम वो रीडिंग आएगा। 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, लेकिन 11 दिखा रहा है। अगर ये फ्लोट यानी रियल डाटा पॉइंट वाली रीडिंग अगर लेता तो आपका यहाँ पर एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू आता। तो ऐसे ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड है। ऐसे ही यहाँ पर एक निगेट इंस्ट्रक्शन है, तो निगेट में क्या है, निगेट में जस्ट आपका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। जैसे सोर्स मान लो जो हमने यहाँ लिखा N7:0 और डेस्टिनेशन मान डाल दिया N7:1, तो जो भी रीडिंग यानी आपका यहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं और रन करा रहे हैं, तो जो भी रीडिंग हम सोर्स ए में डालेंगे 56 था तो डेस्टिनेशन पे जो है निगेट होकर आ जाएगा, -56 आ गया। यानी हम जो सोर्स ए में जो भी रीडिंग यहाँ हम डाल रहे हैं
मतलब यहाँ पर हमने डाला -67, तो रिजल्ट आपका जो है, अगर यहाँ डाला आपने -67 तो रिजल्ट आ जाएगा 67। यहाँ पर आपने डाला 7 तो रिजल्ट आ जाएगा -7, तो निगेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट आपका जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज करना चाहता हूँ तो ये स्क्वायर रूट है, ये SQR स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन है। सोर्स में मान लीजिए मैंने डाला n7:0 और डेस्टिनेशन में डाला स्क्वायर रूट के लिए n7:1 n7:1। तो अब इस प्रोग्राम को अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ आएगा और भी राउंड अप करके आएगा। यहाँ पर अगर हम 7 का स्क्वायर यहाँ 2 कर रहा है, मतलब जैसे सिंपल पहले जो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है, अगर हमने 25 डाला तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ गया। अगर हमने यहाँ डाला 625 डाल दिया, तो जब यहाँ पर हमने जो है डाला 625 तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 25। लेकिन यहाँ पर अगर हमने 600 डाला, देखिए अगर हमने 620 डाला तब भी इसका तो इसका स्क्वायर रूट 620 डाला तो 24 आ गया, है ना। तो आपका राउंड अप करके जो है उसकी जो रीडिंग आ रही होगी वो आएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है ये इस तरीके से। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको, चलो एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, ये सब क्या था, दो दो, जैसे सोर्स ए सोर्स बी केवल है, लेकिन दो वैल्यू को ही ऐड कर पाओगे या दो में एक एक ए माइनस बी कर पाओगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी कर पाओगे, ए डिवाइड बाई बी कर पाओगे। लेकिन आपको अगर मल्टीपल वैल्यू को ऐड करना हो तब क्या करोगे? फॉर एग्जांपल मैं जो है क्या चाहता हूँ कि एक जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, हमें ना जैसे 4 वैल्यूज का एवरेज निकालना है। यानी हमें क्या करना है, 4 वैल्यूज का एवरेज निकालना है। तो हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, यूजर जो है 4 रजिस्टर, यानी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो है 4 वैल्यूज हैं। तो वो 4 वैल्यूज यूजर कुछ भी डालेगा। तो अभी हमारे पास तो कोई कोई ऐसा कोई पीएलसी वगैरह नहीं है, कोई हमारे पास रेफरेंस के लिए कोई वो नहीं है, तो हम अभी संख्या के साथ ही करते हैं। यानी आपके पास 4 रजिस्टर हैं, यानी n7 0 एक रजिस्टर है आपका, n7 1 दूसरा रजिस्टर है आपका, n7 2 तीसरा रजिस्टर है आपका, n7 4 ये 16 बिट के रजिस्टर हैं, ये चौथा रजिस्टर है। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू यूजर -2 to 7686 टू 767 के बीच में। तो ये 16 बिट का इंटीजर रेंज है। तो ये 16 बिट का इंटीजर रेंज होता है वैसे आइडियली, ये सिम्युलेटर पे कभी कभी गारज वैल्यू आता है, लेकिन आपको रियल जब सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी का यूज करोगे तो इसका जो वैल्यू होता है -3276823276 होता है। ये वैल्यू, ये रेंज होता है। तो इस रेंज के बीच में माइनस या प्लस कोई वैल्यू इस पर लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ये 4 रजिस्टर हैं जिसकी वैल्यू यूजर अपने ज़रूरत के हिसाब से डालेगा। तो इन चारों का मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या फार्मूला होता है हमारा, कि हमारे पास टोटल कितने आपके वैल्यूज हैं। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं लैब में, तो फिर उसका कई सारे सैंपल लेने के बाद उनका एवरेज निकाल, तो ऐसे यहाँ एवरेज जो है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 4। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे सारे वैल्यूज को जोड़ेंगे और जितने आपके पास वेरिएबल्स थे, 4 थे, तो हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। यानी एवरेज निकालने क्या करना है कि हमें जो है एवरेज निकालने के लिए n7:0 रजिस्टर की जो वैल्यू है, n7:1 रजिस्टर की जो वैल्यू है, प्लस n7:2 रजिस्टर की जो वैल्यू है, प्लस n7:3 रजिस्टर की जो वैल्यू है, n7 3 रजिस्टर की वैल्यू है, और इन सारी वैल्यूज को ऐड करके प्लस करके और हमें डिवाइड बाई 4 निकलना है। तो ये हमारा एवरेज आ गया। तो हमें ये परफॉर्म करना है कि हमारे पास ये 4 रजिस्टर हैं,
इनका एवरेज एक रजिस्टर हमारा N7:10 है। N7:10 रजिस्टर पर इन चारों का एवरेज शो होना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अब कुछ जो है जैसे इन्हीं के, जब बड़े सॉफ्टवेयर पे जाओगे, इसी एलन बेडली का ही कर रहे हो, तो जैसे एसएलसी वगैरह और सारा चीज़ें, तो एक मैं ये इसके अंदर एक कंप्यूट इंस्ट्रक्शंस, सीपीटी इंस्ट्रक्शंस होता है। तो अगर ये सीपीटी इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता, अगर ये सीपीटी इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता, तो हम सीधा कंप्यूट में मल्टीपल, यानी पूरा मैथ एक में सॉल्व कर सकते थे। जो जो भी एक वैलिड मैथ का फार्मूला है, a+b+c+d मल्टीप्लाई बाई e डिवाइड बाई f स्क्वायर रूट, ये जो भी आपका फार्मूला है, तो उसमें एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है डिस्टिनेशन। तो एक्सप्रेशन और डिस्टिनेशन लिख करके, यानी चारों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई 4 लिख करके सीधा एवरेज हम डायरेक्टली निकाल सकते थे एक इंस्ट्रक्शन से। लेकिन अभी हमारे पास जो है इस सिमुलेटर पे, अगर या कोई बेसिक हुआ है जहाँ पर हमें कंप्यूट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहा है बेसिक मॉडल्स में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड करना है। तो हमारा ऐड करने के लिए जितनी टोटल नंबर को ऐड करनी है, उससे एक कम ऐड ब्लॉक लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमें 4 वेरिएबल्स 4 वैल्यू को ऐड करनी है, तो हमें 3 ऐड लगाने पड़ेंगे। अगर यही जो है, अगर यही 4 वैल्यू को ऐड, जिससे मान लो 100 वैल्यू को ऐड करनी है, तो 99 ऐड लगाने पड़ेंगे। तो अभी हम जो है क्या करते हैं, 4 वैल्यू को का एवरेज निकालना है। तो 4 वैल्यू को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले 3 ऐड ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। तो चाहे पैरेलल में लगा लो, चाहे अलग अलग लाइन में लगा लो, तो हमारे पास जो है 3 ऐड ब्लॉक हमने लगाए। अब देखिए, किसी भी तरीके से करोगे, या तो पहली 2 वैल्यू को एक जो ऐड करके एक डेस्टिनेशन पे, एक रजिस्टर पे स्टोर कर लोगे डिफरेंट रजिस्टर पे, और फिर नेक्स्ट 2 वैल्यू को ऐड करके एक नए डेस्टिनेशन पे रख लोगे, और इन दोनों को डेस्टिनेशन को सोर्स से सोर्स में रख के एक अलग वैल्यू में जो है अलग रजिस्टर पे इसको फाइनल वो चारों का एडिशन होगा। नहीं तो आप क्या करो, सिंपल जो हम ऐड परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमें पहली 2 वैल्यू कहाँ थी, N7:0 रजिस्टर पे थी पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू कहाँ थी हमारी, N7 N7:1 रजिस्टर पे थी। तो ये 2 वैल्यू ऐड करके हम जो है, मान लीजिए N7:5 नंबर एक रजिस्टर पे स्टोर करते हैं। कोई भी एड्रेस ले सकते हो। तो यहाँ पर हम इन दोनों का एडिशन N7:5 एड्रेस पे स्टोर करते हैं। अब N70 और N71 जो रजिस्टर है, इन दोनों का वैल्यू प्लस होकर के 5 रजिस्टर पे आएगा। तो दोनों का एडिशन 5 में सेव हो गया। तो अब मैं दूसरे ऐड में N7:5, जो दोनों का रिजल्ट है, यानी दोनों का जो एडिशन है, डिस्टिनेशन है, रिजल्ट है, उसको हम तीसरी वैल्यू हमारी कहाँ रखी थी, N7 जो है 2 पे, N70, N71, N72 और N73 हमारी वैल्यू थी। तो अब हमें दोनों का जो एडिशन N75 पे आया था, उसको तीसरी वैल्यू N72 से ऐड करके एक नए डेस्टिनेशन, मान लीजिए N7:6 पे स्टोर कर लिया। अब देखिए, पहले 2 का ऐड होके 5 पे स्टोर हुआ। अब 5 और तीसरी वैल्यू को ऐड करके 6 पे स्टोर कर लिया। तो 6 पे तीनों वैल्यू का एडिशन आएगा। तो अब हम तीसरे ऐड में N7:6, जो फर्स्ट 3 वैल्यू का एडिशन था, उसको हम चौथी वैल्यू से ऐड करेंगे। चौथा वैल्यू हमारा कहाँ है, N7:3 रजिस्टर पे, N7:3 रजिस्टर पे है। अब इसको जो है हम एक नए रजिस्टर N7:7 पे ऐड कर लेते हैं। N7 N7 पे ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट 2 वैल्यू N70 N71 का वैल्यू जो होगा वो ऐड होकर के 5 रजिस्टर पे आएगा, और 5 रजिस्टर को हम तीसरी वैल्यू N7:2 से ऐड करके 6 रजिस्टर पे स्टोर किया। अब ये तीनों वैल्यू का एडिशन 6 हो गया, और इसे चौथी वैल्यू N7:3 को ऐड करके 7 पे पहुंचाया। अब लेकिन मुझे एवरेज निकालना था, तो चारों वैल्यू का जो एडिशन था आपका जो है वो N7:7 पे आ गया।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। एक कौन सा ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, डिवाइड ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। और वो डिवाइड ब्लॉक कहाँ लगाया जाएगा, तो डिवाइड किसकी, चारों का एडिशन किस पे आ रहा है, n7 कॉलन 7 पे, चारों वैल्यू का एडिशन इस पे आ रहा है। और फिक्स वैल्यू, ये चार ही वैल्यू का एवरेज निकालना है, तो फिक्स वैल्यू 4 लिख करके, और मुझे फाइनल रिजल्ट कहाँ चाहिए था, n7 कॉलन 10 रजिस्टर पे। तो एक बार फिर से जो है, तो वो जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस ये था कि हमारे पास 4 रजिस्टर है, 4 वेरिएबल्स है, जिसकी वैल्यू यूजर डालेगा कुछ भी डाल सकता है, n70, n71, n72, n73। जो 16 बिट का रजिस्टर है, इसकी वैल्यू इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में डाला जाता है वैसे। और हमें इन चारों में जो यूजर ने वैल्यू डाला है उसका एवरेज निकाल करके हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रिजल्ट n710 पे शो करवाना है। अब वो चाहे एचएमआई में शो कराओ, स्काडा में शो कराओ, या इसी रजिस्टर पे शो कराओ। तो मुझे पहले इन चारों को ऐड करना था। तो देखिए, ये पहले दो, यानी हमने क्या किया है, ये पहली दो वैल्यू को हमने ऐड करके, n70 और n71 की जो वैल्यू को ऐड करके हमने n7 कॉलन 5 पर स्टोर कराया, n7 कॉलन 5 पे स्टोर कराया। अब इस 5 से, इस दूसरे पहले ऐड में तो हमने ये दोनों वैल्यू का डेस्टिनेशन ही हो गया। और तीसरे में हमने क्या किया कि जो ये 5 था, इसको मैंने तीसरी वैल्यू n72 से ऐड किया, और इन दोनों का रिजल्ट हमने शो किया n7 कॉलन आपका जो है नए रजिस्टर 6 पे। यानी पहली दो वैल्यू को 5 पे स्टोर कराया, और इसका एडिशन 6 पे स्टोर कराया। और फिर लास्ट में जो है, हमने जो ये तीन, अब ये 3 का एडिशन यहाँ आ गया, इसकी वैल्यू को बची हुई चौथी वैल्यू से ऐड करके हमने n7 कॉलन 7 रजिस्टर पे ऐड कराया। और इसको जो है, इसको हम जो ये फाइनल जो चारों का एडिशन आया, इसको 4 से डिवाइड करके जो इसका रिजल्ट आया, वो n7 कॉलन 10 रजिस्टर पे स्टोर कराया। ऐसा हमने प्रोग्रामिंग किया है। देखो, यानी हमने n7 कॉलन 0 और 1 की वैल्यू को ऐड करके 5 में स्टोर कराया, 5 की वैल्यू 2 से तीसरी वैल्यू से ऐड करके 6 में स्टोर कराया, तीनों का एडिशन 6 में आया, चौथी वैल्यू से 7 में स्टोर कराया, 7 को 4 से डिवाइड किया। अब हम इसको डाउनलोड करते हैं और परफॉर्म करते हैं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी वैल्यू की सारे इंटीजर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 डाल देता हूँ। पहले हम सभी रजिस्टर की वैल्यू 0 डाल देते हैं। 0, इसकी वैल्यू भी 0 कर दिया, इसकी वैल्यू भी 0 कर दिया। तो अब देखिए, यहाँ समझिए, n70 से 10 तक के बीच का हमने कोई ना कोई रजिस्टर लिया है, सारा उसको नहीं लिया है। बीच में 8 9 हमारा यूज नहीं हुआ है, बाकी सारे यूज हुए हैं। तो देखिए, अभी हमारा सारे रजिस्टर की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये अगर फ्लोटिंग पॉइंट होता तो हम पॉइंट में भी एवरेज आ जाता। तो एवरेज एग्जैक्ट सही से आए, तो मान लीजिए हम 4 के वैल्यू, अब देखो यहाँ कोई हम इनपुट लगाए होते, चाहे तो मैं सभी ब्लॉक को पहले में भी लगा सकता था। तो अगर मैं इनपुट लगाया होता तो इनपुट ऑन करने पे ही डेस्टिनेशन रिजल्ट जाता। लेकिन यहाँ जैसे जैसे वैल्यू फीड करोगे, क्योंकि इनपुट नहीं लगा है, डायरेक्ट तो करेगा। तो हमने मान लो सोर्स ए में पहला वेरिएबल हमने ले लिया 4। अब देखिए, जब ये 4 हो गया, ये 0 से ऐड होकर के आपका जो है 5 पे 4 ही आ गया। फिर तीसरी वैल्यू 0 है, उसको ऐड करके यहाँ भी 4 आ गया। और आपका उसका रिजल्ट चौथी वैल्यू फिर 0, जब सारी वैल्यू 0 है तो 4 आ गया। और 4 को जब यहाँ पर लास्ट में जब 4 एडिशन आया था और 4 से डिवाइड किया, तो 4 डिवाइड बाई 4 1 आ गया रिजल्ट। मतलब एवरेज कितना आ गया, 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, रिजल्ट आ गया 1, एवरेज आ गया 1। अब यहाँ हमने लिखा 8। देखिए, पहले दो वैल्यू की वैल्यू ऐड होकर के 5 पे आ गई 12। अब वही वैल्यू बाकी सब 0 0 हैं, तो 12 और 4 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया 3। अब मान लीजिए तीसरी वैल्यू पे मैंने डाल दिया 4 8 12, यहाँ में डाल दिया 12। तो 4 प्लस 8 प्लस 12, ये हो गया आपका जो है 12 12 24। तो 24 हो गया। देखिए, पहले दो वैल्यू का एडिशन 5 रजिस्टर पे आया था, तो 8 प्लस 4 12 आ गया। और आपका जो है, आपका 12 में तीसरी वैल्यू ऐड हुई, तीसरी वैल्यू 12 था, तो 12 और 12 24 हुआ, 24 हुआ। और उसके बाद में जो है
और चौथी वैल्यू अभी आपकी 0 थी, तो फाइनल रिजल्ट आपका जब चारों वैल्यू ऐड हुआ, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 0, तो ये एडिशन आपका हुआ 24। तो 24 और 4 से डिवाइड किया, एवरेज आया 6। या मान लीजिए मैं चौथी वैल्यू डाल दिया, कुछ भी डाल सकते थे, मान लीजिए हमने यहाँ डाल दिया 16, 16 डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 8, ये दोनों एडिशन आया 5 पे 12, और आपका जो है 12 और प्लस 12 ये एडिशन आया 6 पे, तीसरी तीसरी वैल्यू के साथ जोड़ करके 24, और 24 में 16 जुड़ के आया 40, और 40 डिवाइड बाई 4, एवरेज आ गया 10। तो चार वैल्यूज थी आपकी जो, देखो N70 पे देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन था, N70 रजिस्टर की वैल्यू 4 आपने डाला, यहाँ 8 डाला, यहाँ 12 डाला, यहाँ आपने 16 डाला, तो ये चारों पहले दो वैल्यू ऐड करके 5 पे स्टोर कराया, और इसका जो रिजल्ट आया तीसरी वैल्यू से ऐड करके 6 पे स्टोर कराया, और जो इसका रिजल्ट आया चौथी वैल्यू से ऐड करके 7 पे स्टोर कराया, और डिवाइड किया 4 से, तो आपका जो हो गया ये 40, और 40 डिवाइड बाई 10, तो रिजल्ट 40 डिवाइड बाई 4, रिजल्ट आ गया 10। तो इस तरीके से मैथ ब्लॉक को जो है आप यूज कर सकते हो। आगे जैसे जैसे और आएंगे तो और इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करना जान रहे थे। तो अ, ये सब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।